श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अमंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तु निभद्राद्या जैन धर्मो स्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। माजस्तभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, साशनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का असंस्कृत, जिसके अंदर आप श्रवण कर रहे हैं कि इस अध्ययन की प्रत्येक गाथा के अंदर प्रभु भवी आत्मा को सदैव जागृत रहने का उपदेश दे रहे हैं। एक एक पल को, एक एक क्षण में प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्त होकर के जागृत अवस्था के अंदर रहना। और प्रभु ने फरमाया कि एक पंडित पुरुष वही है, एक प्रज्ञावान पुरुष, एक सच्चा संत और आशु प्रज्ञ वही है जो इस संसार के अंदर द्रव्य से और भाव से सोए हुए मनुष्यों के बीच में रह करके भी द्रव्य से भी जागृत रहता है और भाव से भी जागृत रहता है। और उदाहरण किसका दिया, कैसे जागृत रहता है? एक पक्षी का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? पक्षी। और कौन सा पक्षी? भारंड पक्षी। भारंड पक्षी व चरे पमत्तो। एक साधक को, एक विज्ञ पुरुष को जैसे भारंड पक्षी हमेशा अप्रमत्त रहता है, जागृत रहता है, इसी प्रकार जो आत्मा अपना कल्याण चाहती है, आत्महित चाहती है, उसे भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि घोरा मोहता अबलम शरीरम।
जो काल है, जो मृत्यु है, वो तो बड़ी घोर है, बड़ी भयंकर है, बड़ी क्रूर है, बड़ी बलवान है, और उसके सामने हमारा यह मनुष्य का शरीर, यह औदारिक शरीर बड़ा निर्बल है। उस मृत्यु के सामने बलवान से बलवान और शूरवीर से शूरवीर, ज्ञानी से ज्ञानी किसी की भी चलने वाली, क्योंकि कहते हैं जो संसार में आया है, जो इस धरती पर आया है, धरती ने उसे खाया है। इस धरती ने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर बड़े बड़े राजा राणा आए, बड़े बड़े शूरवीर और बलवान आए, लेकिन जो धरती पर आया एक ना एक दिन उसको अपनी आंखें मूंदनी पड़ी हैं और संसार से जाना पड़ा है। इसलिए प्रभु ने यही शिक्षा दी है कि समय शीघ्रता से आयु को नष्ट कर रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति की चलती हुई सांस रुक जाती है ना, उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति अचानक ही दुनिया से चला गया। क्या कहते हैं? अचानक ही चला गया। लेकिन महावीर की वाणी क्या कहती है? अचानक कोई नहीं जाता। और हमने मरना कब से शुरू किया? हाँ, एक दिन आंखें बंद हो जाती है, हम कहते हैं व्यक्ति मर गया। लेकिन ये हमारी मृत्यु कब से शुरू हुई? जन्म लिया तभी से, क्योंकि हम पल पल क्षण क्षण करते हुए हमारी आयुष घट रही है, बढ़ नहीं रही है। जन्मदिन आता है ना, एक मूढ़ व्यक्ति क्या सोचता है? आज मैं 16 साल का हो गया, आज मैं 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हुआ, मैं 60 साल का हो गया, मैं क्या हो रहा हूँ? बड़ा हो रहा हूँ। लेकिन ज्ञानियों ने कहा वो मूढ़ है जो अपने आप को कह रहा है कि मैं क्या हो गया? बड़ा। वो बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि पल पल क्या है? उसकी आयुष कम हो रही है, पल पल छोटा। जो अपनी कोथली में लेकर के आया था ना खजाना, सांसों का खजाना जो लेकर के आया था, प्रति पल प्रति क्षण उस खजाने में से सांस निकलते जा रहे हैं और वो मृत्यु के नजदीक होता जा रहा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जो समय है, यह समय बड़ी शीघ्रता से, बड़ी जल्दी से हमारी आयु को नष्ट कर रहा है। हमारा शरीर बड़ा दुर्बल है, हमारा शरीर विनाशी है। इसलिए प्रमाद के अंदर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक साधु को अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, एक साधक को क्या करना चाहिए, जिसके लिए अगली गाथा के अंदर प्रभु ने उपदेश दिया। चरे पयायम परिसंक्रमाणो जम किंचिपासम इयमन्यमाणो लाभंतरे जीवी अभूवैता पच्छा परिन्नाय मलावरंसी। इसमें मुख्यतः 4-5 बातें इस गाथा के अंदर फरमाई। सबसे पहली बात कही, एक साधु को चाहिए। यहाँ पर बंधुओं केवल मतलब साधु का ही नहीं, साधक, और साधक की गिनती के अंदर साधु भी आते हैं और श्रावक, क्योंकि आप भी क्या हैं? साधक। और सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। साधु का लक्ष्य भी मोक्ष है और श्रावक का लक्ष्य भी मोक्ष है। बस अंतर केवल इतना है कि जैसे यहाँ से किसी को राजस्थान जाना है, कोई प्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई अपनी खुद की गाड़ी लेकर के जाता है और कोई पैदल यात्रा भी करता है, जैसे संत है। लेकिन सबका जाने का लक्ष्य, जैसे राजस्थान सबका लक्ष्य है, उसी प्रकार भवी आत्मा का संसार के अंदर एक साधक का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो यहाँ पर लक्ष्य तो किया गया, नाम तो लिया गया साधु का, लेकिन लक्ष्य सभी भवी आत्माओं के लिए, सभी साधकों के लिए क्या कहा? एक साधु को चाहिए कि अपने मूल गुण आदि स्थानों में कहीं पर पग पग पर भी कहीं दोष ना लग जाए, इस प्रकार की शंका करता रहे, शंकाशील बना रहे। यानी साधु के मूल गुण भी बताए और उत्तर गुण भी बताए। इसी प्रकार श्रावक के भी मूल गुण भी बताए और उत्तर गुण भी बताए। मूल गुण किसे कहते हैं? साधु के मूल गुण कितने हैं? 5। कौन से 5? महाव्रत। और बाकी जो रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति है, 3 गुप्ती है और ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ है, 17 प्रकार का संयम है, 10 प्रकार का यति धर्म है। ये जितने भी उपनियम हैं, जितने भी व्रत नियम बताए गए, ये सब उत्तर गुण हैं और मूल गुण कितने हैं? 5।
लेकिन 5 मूल गुणों के अंदर और उत्तर गुणों के अंदर भी कहीं भी किसी प्रकार का दोष ना लग जाए, कदम कदम पर उसे सावधान रहना चाहिए। और ऐसी शंका कौन करेगा, सावधान कौन रहेगा? जो अप्रमत्त है। और जो प्रमाद के अंदर पड़ गया, तो शंकाशील भी कैसा रहे? एक कबूतर की तरह। किसके समान बताया? हाँ, एक स्थान पर उत्तराध्यान के अंदर एक उदाहरण आया, साधु को शंकाशील रहना चाहिए एक कबूतर की तरह। जैसे आपने कबूतर को दाना चुगते हुए देखा होगा कई बार। खूब सारे कबूतर हैं, खूब सारा दाना डाला हुआ है, कबूतर दाना चुगते रहा है, उसकी चोंच तो दाने पर जा रही है, लेकिन दृष्टि कहाँ जा रही है? चारों तरफ देखता रहता है, चारों तरफ देखता रहता है। वो शंकाशील रहता है, किस बात से? कहीं बिल्ली मासी आ गई और मुझे अपना ग्रास ना बना। तो जैसे वो कबूतर शंकाशील रहता है, इसी प्रकार एक साधु को, एक साधक को भी शंकाशील रहना चाहिए कि कहीं पर मेरे मूल गुणों में, मेरे उत्तर गुणों के अंदर, मेरे व्रतों में, मेरे महाव्रतों के अंदर कोई दोष ना लग जाए। क्या कहा कि इस लोक में, दूसरी बात क्या कही एक साधक के लिए? क्या कहा? इस लोक में गृहस्थ के साथ में जो कुछ थोड़ा भी परिचय है, उसे भी संयम के लिए पाश रूप माने। क्या कहा? बाकी तो अपने माता पिता का त्याग तो कर दिया, भाई बहन का त्याग कर दिया, घर बार का त्याग कर दिया, उनको छोड़ने के बाद में उनके साथ में भी मोह रह सकता है। लेकिन जो नए श्रावक श्राविका मिले, नए स्थानक के अंदर गए, नई चीज मिली, उनसे भी क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। और उनकी बात छोड़ो, जो साधु जीवन के उपकरण हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उनसे भी क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। तो प्रभु ने क्या फरमाया? गृहस्थ के साथ में साधु को ज्यादा परिचय नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कई बार साधु संतों की बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है परिचय करने की, क्योंकि आपसे परिचय नहीं करें, आप लोग आए, स्थानक में आए, वंदना की और साधु संत अपनी स्वाध्याय में रत है, हो सकता है ध्यान नहीं गया, आपने 3 बार झुक करके वंदना की और साधु संतों ने हाथ ऊंचा नहीं किया, तो बाहर जाकर के क्या करेंगे? हाँ, मन हमें को नहीं देखे बाजी, तो कहीं जाओ ना बाजी करने, बातचीत करे को नहीं। आपको क्या, आप क्या सोचते हैं? हम जाए अपनी किताब साधु संत हाथों हाथ क्या कर दे? बंद करके रख दो अपनी माला एक तरफ, रख दो अपनी किताब एक तरफ, ध्यान बाद में करते रहना, पूरा ध्यान किस पर टिका लो? हाँ, ये आजकल ही होता है, हाँ पहले नहीं होता था। क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है, आप गए वंदना करने के लिए। वंदना आप किस लिए कर रहे हैं? साधु संतों के लिए कर रहे हैं या खुद की कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं? कर्म निर्जरा के लिए। और मान लो वो अपने ध्यान में है, हाथ ऊंचा नहीं किया, तो क्या आपकी वंदना का फल नहीं मिलेगा? आपके यदि भाव शुद्ध है, आपने वंदना की, उन्होंने हाथ ऊंचा किया या नहीं किया, आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, यदि आपने मन से, वचन से, काया से, 3 प्रकार की शुद्धि से उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदना की है, तो बिना हाथ ऊंचा किए ही आपके कर्मों की क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। और यदि उन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया और बाहर जाकर के पंचायती कर ली, तो आपकी वंदना करने से कर्म निर्जरा होने की बजाय उल्टा क्या होगा? कर्मों का बंधन होगा। तो आजकल गृहस्थी भी चाहते हैं हम महाराज साहब के पास में जाएं तो वहां पर हमारे दुख की, सुख की, बेटे की, बहू की, परिवार की क्या सुने? हाँ, और भगवान की वाणी क्या कहती है? गृहस्थ से ज्यादा परिचय नहीं करना, और जो थोड़ा बहुत परिचय भी है उस परिचय को भी धीरे धीरे क्या करना? कम करना। एक परिवार को छोड़ करके आ जाते हैं, यहाँ पर सैकड़ों से जमाना पड़ता है। और एक तरफ जब भगवान की वाणी पढ़ते हैं, भगवान ने क्या फरमाया? एकाकी रहो। जब प्रमाद से दूर रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तभी हम भीतर में उतर सकेंगे, और यदि सबके बीच में रहेंगे तो हम भीतर में नहीं उतर सकते हैं। तो पहली शिक्षा इस गाथा के अंदर क्या दी है? पहली बात कही, मूल गुणों में दोष ना लग जाए, इसलिए हमेशा साधु क्या रहे? शंकाशील। और दूसरी शिक्षा दी है, गृहस्थ के साथ में जो थोड़ा बहुत परिचय भी है, उस परिचय को क्या करे? कम कर दे। और तीसरी शिक्षा क्या दी? संयम के लिए इस शरीर से विशेष ज्ञान, ध्यान, संयम, तप आदि गुणों का लाभ होता है, तब तक जीवन की वृद्धि करे, अर्थात अन्न पानी आदि द्वारा शरीर की संभाल करे। यानी जब तक इस शरीर के द्वारा
ये हमारा औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर के लिए क्या कहा कि यह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म करने का साधन है। मनुष्य का शरीर प्राप्त किया और इसे धर्म नहीं किया, भगवान का नाम का स्मरण किया नहीं, समाई की नहीं, कर्म निर्जरा का कार्य किया नहीं, तो मनुष्य और त्रियंश में कोई अंतर नहीं, बल्कि यह कह सकते हैं कि त्रियंश से भी ज्यादा गया बीता कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य का शरीर पाने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शरीर के द्वारा क्या करें? धर्म साधना। तो इस गाथा के अंदर प्रभु क्या फरमाते हैं? जब तक इस शरीर के द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और तप इनकी पालना होती है, गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, तब तक तो शरीर को क्या देना चाहिए? अन्न और पानी। क्योंकि ठाणांक सूत्र के 6ठे ठाणे के अंदर वर्णन आता है, साधु को 6 कारणों से आहार करना चाहिए और 6 कारणों से आहार का त्याग कर देना चाहिए। तो ये बात कही तो शरीर की संभाल करना है और ध्यान रखना है। लेकिन जिस समय ये महसूस होने लगे कि अब मेरा यह शरीर मेरी साधना में सहायक नहीं बन करके बल्कि बाधक बन रहा है, क्योंकि शरीर में बंधुओं जब बीमारियां आ जाती हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है, शरीर के अंदर किसी प्रकार की क्षमता नहीं रहती, तो यह शरीर साधक ना बन करके क्या बन जाता है? बाधक। क्योंकि जब कभी बार बार आप लोग ये बात कहते हैं ना कि धर्म हम कब करेंगे? बुढ़ापे में। इस गलत फहमी में रहना ही मत। जो जवानी के अंदर हो रहा है ना, इतना भी बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। जो अब कर रहे हैं वो भी बुढ़ापे के अंदर छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि उस समय शरीर में ताकत नहीं, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं और जितने भी जोड़े हैं, जितने भी सांधे हैं, जितनी भी नसें हैं, हर जगह पर क्या होता है? दर्द होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। और जब ऐसी पीड़ा और वेदना होती है ना, उस समय मुख से ओम शांति नहीं निकलता है। क्या निकलता है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, हाय हाय हाय, बस यही निकलेगा। उस समय राम का नाम नहीं निकलेगा, अरिहंत का नाम नहीं निकलेगा। जिसने इस समय के अंदर साधना कर ली है उसे बुढ़ापे में पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बताया कि जिस समय ये लगने लगे कि मेरा शरीर साधक नहीं बल्कि बाधक बन रहा है, तो पहले ज्ञ प्रज्ञा, 2 प्रज्ञा बताई। एक तो बताई ज्ञ प्रज्ञा और दूसरी बताई प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ज्ञ प्रज्ञा के द्वारा तो जानना कि मेरा शरीर अब साधना करने में मेरा सहायक नहीं बन रहा है, तो ऐसा जानकर 5वीं बात बताई, प्रत्याख्यान प्रज्ञा के द्वारा ये जान लें और पचखान कर लें, अस्नम, पानम, खाद्यम और स्वाद्यम, यानी साधक की अंतिम साधना संधारा और सलेखना। यानी अब मेरा यह शरीर मेरी साधना करने में, औदारिक शरीर मेरा साधना करने में सहायक नहीं बन रहा है, ऐसा जान करके शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस गाथा के अंदर भी प्रभु यही फरमाना चाहते हैं, एक सच्चे साधक को चाहिए पग पग पर, क्षण क्षण के अंदर वो सावधान सावचेत बनता रहे। और उसके बाद में अगली गाथा के अंदर एक शिष्य गुरु के पास में कैसे रहे, उसकी शिक्षा अगली गाथा के अंदर दी। चंदम निरोहेन उए इमोखम, आसे जहां सिखियवम नारी, पुवाइम बासाइम चरे पमत्तो, तम्मा मुने खिप्पमुमे इमोखम। एक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए और आज्ञा का पालन करने से उसको कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यह इस गाथा के अंदर बताया गया। उदाहरण दिया गया एक अश्व का, अश्व यानी घोड़ा। एक घोड़े का उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार अपने सवार की अधीनता में रह करके शिक्षा प्राप्त किया हुआ घोड़ा, और उसकी भी 2 बातें बताई। एक तो वो घोड़ा जो किसकी अधीनता में रहा हुआ है? सवार, जो उसको चलाने वाला, उसका मालिक है, उसकी अधीनता में रहा हुआ है। और दूसरी बात की अधीनता में रह करके क्या प्राप्त की? शिक्षा।
क्योंकि बंधुओं ये जो शिक्षा है ना, ये ज्ञान है, जब तक हम बड़ों के अंडर में नहीं रहते हैं तब तक ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और आजकल दुनिया के अंदर कोई बड़ों के अंडर में रहना चाहता ही, हाँ, आजकल तो जब सगाई करते हैं ना, लड़की वाले पहले पूछते हैं घर घर में कौन कौन है, अगर सास है ससुर है तो पहले आजकल ये नए नए किस्से सुने, पहले कंडीशन करते हैं हमारी बेटी सास ससुर के साथ में नहीं रहेगी, और ननद भी हो तो ननद भी घर पर आना नहीं, सिर्फ मियाँ बीबी राजी नकाई करेला काजी, ना सास चाहिए ना ससुर चाहिए। 2 दिन पहले ये घटना सुनने को मिली, लड़की ने ये कंडीशन रखी, लड़की वालों ने ये कंडीशन रखी, ना सास होनी चाहिए ना ससुर घर के अंदर, ना ननद ना देवर ना जेठ, और उस लड़के को पहले कह दिया अपने माता पिता को अलग करते हो तो शादी करें, ना आपकी बहन घर में आनी ना माता और पिता। लड़के ने कहा ठीक है, मेरे माता पिता नहीं आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे माता पिता से भी कोई संपर्क नहीं रख सकते। तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ऐसी नहीं है। क्या कहा? मेरी माँ ऐसी नहीं है। तो कहा आने से पहले मेरी माँ को देख लिया क्या तूने? तेरी माँ ऐसी नहीं है और मेरी माँ ऐसी है, आने से पहले तूने सब देख लिया क्या? केवली भगवान बन गए हो। ऐसी ऐसी कंडीशन, ना सास चाहिए ना ससुर, और याद रखना जो सासू के अंडर में नहीं रहते हैं और जो एक शिष्य गुरु के अधीन में नहीं रहते हैं, उनको कदम कदम के ऊपर जीवन के अंदर ठोकरें खानी पड़ती हैं, आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं एक पत्थर होता है ना, जो तीखा नुकीला पत्थर है, जो केवल दुनिया की ठोकरें खा रहा था, लेकिन वो पत्थर जब एक कारीगर के हाथ में आता है, वो पत्थर भी एक प्रतिमा बन जाता है। और पत्थर एक नदी के अंदर भी गुड़ता 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 ठोकरें खाते खाते वो क्या बनता है? गोल बनता है। तो यहाँ पर क्या बात की? एक अश्व का उदाहरण दिया। एक अश्व जो अपनी सवार की अधीनता में रह करके शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, और दूसरी बात कही जिसने शरीर पर कवच धारण कर रखा है। क्या धारण कर रखा है? कवच तो समझते हैं, सुरक्षा कवच। शरीर पर कवच धारण कर रखा है, और दूसरा अपने मालिक से, सवार से क्या प्राप्त कर रखी है उसने? शिक्षा। यानी युद्ध के अंदर कौन सा पैंतरा कब अपनाना है, ये शिक्षाएं जिसने प्राप्त कर रखी हैं। ऐसा अश्व जब शत्रुओं के बीच में जाता है, युद्ध क्षेत्र के अंदर जाता है, उस समय शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता। वो घोड़ा खुद भी विजय को प्राप्त करता है और अपने सवार को भी क्या दिलाता है? विजय दिलाता है। इसी प्रकार एक शिष्य के लिए क्या कहा? गुरु की अधीनता में रह करके उसको प्रतंत्र नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों को जब अधीन रहने की बात कहते हैं ना, तो वो लोग कैसे कहते हैं? हम किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, जब तक किसी के अधीन बनकर के नहीं रहेंगे, तब तक गुणों का प्रवेश हमारे भीतर में आने वाला नहीं है। और बंधुओं याद रखना, जो अपने बड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता है ना, जिसने अपने जीवन के अंदर माता पिता के सामने और गुरु के सामने घुटने टेक दिए, उसे जीवन के अंदर किसी के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं। और जिसने माता पिता के सामने, सास ससुर के सामने, अपने गुरु गुरनी के सामने घुटने नहीं टेके हैं, उसे जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति के सामने क्या टेकने पड़ेंगे? घुटने टेकने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा एक शिष्य जो अपने गुरु की अधीनता में रह करके, अधीनता यानी आज्ञा में रह करके, गुरु की आज्ञा में रह करके और शास्त्र विहित आचार का सेवन करके, क्योंकि घोड़े के लिए तो बताया था कवच, क्या बताया था? कवच। और साधु के लिए सुरक्षा कवच क्या है? शास्त्र विहित आचार, यानी जो शास्त्रों के अंदर साधु के लिए बताया गया है, जो क्रिया बताई, जो आचार बताया। तो पहले तो गुरु की आज्ञा में रहना और शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का पालन करना, और तीसरा स्वच्छंदता का त्याग करना। किसका? जिसको अपनी भाषा में कहते हैं मन मते नहीं करना। हाँ, मन मर्जी नहीं करना, जैसे बड़े आज्ञा दें उनकी आज्ञा के अनुरूप ही अपने जीवन के अंदर चलना। तो ऐसी जो स्वच्छंदता का त्याग करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अतएव गुरु की आज्ञा में रहता हुआ साधु पूर्व वर्षों तक प्रमाद रहित होकर के विचरण करता है। इस प्रकार करने से साधु शीघ्र ही अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, इस अध्ययन के अंदर प्रभु यही फरमाना चाहते हैं कि हमेशा एक साधक को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे आगमों के अंदर बंधु वर्णन आता है 10 रुचियों का। कितनी रुचियों का? 10 प्रकार की रुचि होती है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन की 16वीं गाथा के अंदर वर्णन आता है 10 रुचियों का। इनका यदि वर्णन करें तो बड़ा विस्तार पूर्वक 10 रुचि का वर्णन है, जिनके अंदर एक आती है आज्ञा रुचि। ये एक प्रकार से समकित को प्राप्त करने के मार्ग हैं कि एक साधक यदि तीर्थंकर भगवान की अपने गुरु की आज्ञा में चलता है तो भी उसको क्या प्राप्त होती है? समकित प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से समकित को प्राप्त करने के ये मार्ग हैं, जिसमें सबसे पहले एक रुचि आई आज्ञा रुचि। और हमारे जिन शासन के अंदर प्रभु ने एक सूत्र दिया, आणाओ धम्मो, आज्ञा ही धर्म है। बड़ों ने जैसा कह दिया, गुरु ने जैसा कह दिया, तीर्थंकर भगवान ने जैसा कह दिया, दोनों हाथ जोड़ करके आप एक शब्द बोलते हैं ना, कहती। क्या बोलते हैं? कहती का अर्थ क्या है? जो आपने फरमाया, जो आपने कहा, आपकी वाणी सत्य है, वही तथ्य है। यानी दोनों हाथ जोड़ करके, सिर को झुका करके, चाहे हमें वो बात समझ में आए या नहीं आए, बड़ों की बात को हाथ जोड़ करके क्या कर लेना? स्वीकार। क्योंकि ये सोचना इन्होंने कहा है, अपने बड़े अनुभव के आधार पर कहा है, और आज मैंने वो अनुभव अभी तक नहीं देखा। इसलिए प्रभु ने क्या फरमाया? मैंने जो कहा वो करो। क्या कहा? मैंने जो कहा, मैंने जो आगमों में बताया है वैसा करो, मैंने जैसा किया है वैसा मत करो। क्योंकि कई लोग तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने तो नदी पार की, प्रभु तो नाव में बैठे, कई तर्क और वितर्क करने वाले। लेकिन यह सोचना चाहिए तर्क और वितर्क करने से पहले कि वो कौन थे? प्रभु महावीर कौन थे? तीर्थंकर। और हम कौन है? सामान्य इंसान। कहाँ उनकी कैपेसिटी, कहाँ उनका बल था, कहाँ उनका ज्ञान था? मालूम नहीं उन्होंने जो कुछ किया किन परिस्थितियों के अंदर किया। उसी प्रकार घर के अंदर हमारे माता पिता कुछ हमें कहते हैं ऐसा करो, और हम लोग तर्क क्या करते हैं? आपने तो ऐसा नहीं किया, अगर इतनी समझदारी थी तो पहले आप भी ऐसा करते, आपने गलतियां क्यों की? अरे वो यही चाहते हैं कि हमने ठोकरें खाई, हमने गलती की, लेकिन ये गलती हमारे बच्चे नहीं। अरे वो तो पुरसा हुआ थाल हमें सामने देना चाहते हैं, यानी जो दुख हमने पाया है हमारी संतान उन दुख को प्राप्त ना करे। इसलिए महावीर ने भी यही कहा, और कहा कि आज्ञा किस किस की माननी। शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकर भगवान जिन्होंने राग द्वेष को संपूर्ण को क्या कर दिया है? क्षय कर दिया है। दूसरा केवली भगवान, जो सामान्य केवली होते हैं, जिनके अतिशय नहीं होते। तीसरा श्रुत केवली, केवली नहीं है लेकिन केवली सरीखे। प्रतिगमन में बोलते हैं ना, केवली नहीं है लेकिन केवली सरीखे, यानी पूर्वधर। और चौथा बताया आचार्य, जो 36 गुणों के धारक हैं। पांचवा बताया गुरु, और छठा बताया माता और पिता। और माता और पिता के अंदर सभी जो अपने बड़े हैं, जो अपने पूजनीय हैं, आराधनीय हैं, उनकी आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और बंधुओं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आज्ञा का पालन किया है, चाहे वो राम हुए, चाहे वो कृष्ण हुए। कृष्ण ने अपनी माता के आंखों में आंसू देखे, उनको झुरता हुआ देखा, राजकाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सीधे कहाँ पर गए? पौषधशाला के अंदर। माँ की आंखों में आंसू आ गए। और बंधुओं, जब कोई जीवन के अंदर बड़ों का आशीर्वाद ले लेता है ना, उसे कहीं मंदिर, मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसी होती है आज्ञा? एक सच्ची घटना बताऊं। कल हमने 3 आचार्यों की जयंती मनाई, जिनके अंदर एक नाम आया था श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज। उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था हेमचंद्र जी। क्या नाम था? ध्यान से सुनना बंधुओं, जो अपनी मनमानी करते हैं ना जीवन के अंदर, बड़ों की आज्ञा क्या होती है और उनकी आज्ञा पालन से जीवन में कैसे सफलता प्राप्त होती है। हेमचंद्र जी महाराज हुए, दीक्षा हुई, और सिंघाड़े के अंदर कई संत थे, और कोई ज्ञानी थे, कोई तपस्वी थे, कोई खूब ज्ञान ध्यान
के अंदर गहरे उतरे हुए थे, लेकिन सबकी प्रतिभा एक जैसी नहीं थी। जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों की प्रतिभा भी एक जैसी नहीं, तो एक गुरु के सभी शिष्यों की प्रतिभा भी एक जैसी नहीं। अब हेमचंद्र जी विनयवान तो बड़े थे, सेवा खूब करते, लेकिन उनको ज्ञान नहीं चढ़ता था। क्योंकि बंधुओं, जैसा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हो, कई तो इतना क्षयक्षम होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पूजे जयमल जी महाराज साहब के बारे में आपने सुना कल कि प्रतिगमन सीख लिया कितने टाइम के अंदर, 1 पहर के अंदर प्रतिगमन सीख लिया। पढ़ते पढ़ते ही 3 घंटे लग जाते हैं। 1 पहर के अंदर जिन्होंने प्रतिगमन सीख लिया, सबकी प्रज्ञा अपनी अपनी है। तो हेमचंद्र जी, जिनको ज्ञान नहीं चढ़ता था, गुरु बार बार गाथा देते, लेकिन अब वो परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है मेरा ये संयम लेना ही विफल चला गया, मैं ज्ञान नहीं सीख पाऊंगा, कैसे मेरी आत्मा का कल्याण होगा। गुरु ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा केवल ज्ञान सीखने से ही कल्याण नहीं, एक ही मार्ग नहीं बताया महावीर ने, कई मार्ग बताए हैं। तो मैं क्या करूं गुरुदेव, आप मुझे उपाय बताओ, कौन सी साधना करूं, कौन सा मंत्र जाप करूं। उन्होंने कहा, कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं, बस तू वो काम करता चल। अब आप भी हैरान होंगे, उन्होंने जो काम बताया, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी, वहां पर जहां पर हजारों पुस्तकें रखी हुई थी, खूब बड़ी लाइब्रेरी थी। उन्होंने एक ही आदेश दिया, बस तेरा एक ही काम है, अपने बाकी काम से निवृत्त हो जाए, गोचरी पानी सेवा शुश्रूषा विश्राम जो भी काम है उन काम से निवृत्त हो जाए। उसके बाद में तेरा एक ही काम है, यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं सबकी पलेवना करते रहना, इतनी सी भी मिट्टी नहीं आनी चाहिए। किताबों की क्या करते रहना, हाँ पलेवना करते रहना, साफ सफाई करते रहना। अब आप सोचेंगे वो साफ सफाई करने से क्या कर्मों की निर्जरा होगी, क्या वो ज्ञान ध्यान आएगा? ज्ञान ध्यान कब आएगा, जब किताब खोल करके बैठेंगे। लेकिन बंधुओं, बड़ों की आज्ञा में चमत्कार कैसा होता है, पलेवना करते करते अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था, गुरु ने आज्ञा दे दी ये करना सो करना, पूर्ण दत्त चित्त होते होते बंधुओं वो पलेवना करते रहे, इतने से भी मिट्टी कभी किताबों पर नहीं आई। और देखिए गुरु की आज्ञा पालन करने का चमत्कार, उन किताबों की पलेवना करते 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 हेमचंद्र जी को 32 आगमों का ज्ञान हो गया। कितने आगमों का? 32 आगमों का। बंधु, ये जीवन में चमत्कार तब होता है जब हमें बड़ों के प्रति क्या होती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धा जरूरी है। एक किस्सा और बताऊं मैं आपको, श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन का। एक बार का प्रसंग, उनके महलों के अंदर कोई बड़ा भोज रखा हुआ था, जहां पर बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, सबका नंबर आ गया, लेकिन सबके साथ में एक महात्मा को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको बुलाते हुए सब डरते थे। कुछ नाम याद आया? दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा। बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा क्रोध आता, अच्छे डरते थे। उनको यदि गुस्सा आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाए, इतना गुस्सा आता। कभी तो वो आशीर्वाद देते और कभी वो दुराशीष कर देते, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहीं कोई अविनय शातना नहीं हो जाए, अकेलों को बुलाया। अब भोजन करने का समय हुआ, भोजन का थाल सामने आया और थाली के अंदर परोसी हुई थी गरम गरम खीर, एकदम उबलती उबलती खीर थाली के अंदर पुरसी हुई थी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि के सामने वो खीर आई, उन्होंने हाथ लगा करके देखा खीर गर्म है। न जाने उनको किस बात पर गुस्सा आया, भगवान जाने। और उन्होंने हाथों हाथ जो सामने हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके बड़े विनय पूर्वक भोजन करवाने के लिए कृष्ण वासुदेव सामने बैठे थे, उनको आदेश दिया, हे वासुदेव मेरी ये आज्ञा है, इस थाली के अंदर जितनी भी गरम गरम खीर है ना, ये एड़ी से लगाकर चोटी तक अपने शरीर पर चौपड़ दो। क्या कहा? कैसी आज्ञा दी? कोई ऐसी आज्ञा आपको दे दे तो आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, लगता है गुरुजी की बुद्धि ठिकाने नहीं है, एडी से लगाकर चोटी तक पूरी खीर अपने शरीर पर चौपड़ दो। लेकिन कृष्ण वासुदेव ने आव देखा ना ताव देखा, दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का पालन किया, पूरे शरीर पर खीर चौपड़ दी। जितनी भी थाली के अंदर खीर थी पूरी खाली हो गई, पूरे शरीर पर लग गई, बस एक स्थान को छोड़ दिया। और वो कौन सा स्थान था? पांव की पगतली। कौन सा स्थान छोड़ा? पांव की पगतली छोड़ी।
और दुर्वासा ऋषि ने पूछा, मैंने तो आज्ञा दी थी, पूरी खीर तूने चौपड़नी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव मेरा भाव आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं था, लेकिन यदि मैं पांव की पगतली पर भी खीर लगा देता तो अन्नपूर्णा का अपमान हो जाता। बस अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पांव की पगतली पर खीर नहीं लगाई। उनका विनय देखा, उनकी सरलता, उनकी सौम्य देखी, दुर्वासा ऋषि भी प्रसन्न हो गए। गदगद होते हुए उन्होंने कृष्ण वासुदेव को कहा, जा मेरा आशीर्वाद है, शरीर के जिस जिस अंग पर, जिस जिस भाग पर यह खीर लग गई ना, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन गया। दुनिया के अंदर कोई ऐसा अस्त्र नहीं है, ऐसा शस्त्र नहीं है जो तुम्हारे शरीर को भेद जाए, लेकिन कच्चा अंग कौन सा रह गया? हाँ, जहां पर पगतली। और आपने अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से सुना कि जरा कुमार का बाण कहाँ लगा था? पगतली पर लगा था। काश वहां पर भी खीर लग जाती तो पूरा शरीर किसका बन जाता? वज्र का बन जाता। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, जो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अधीन में रहते हैं, वो अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छू लेते हैं। मात्र 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने कहा, प्रथम पूजनीय यदि कोई है तो वह है गुरुजन। प्रथम पूजनीय यदि कोई है तो वह गुरुजन, और सच्चा पथ प्रदर्शक यदि कोई है तो वह है गुरुजन। सच्चा मित्र यदि कोई है तो वो है गुरुजन। और मेरी दृष्टि में यदि ईश्वर का अवतार कोई है तो वो है गुरुजन, जो हमें आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। श्री से